हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो नवीन सर है उन्होंने अभी नाइक बैच 2.0 शुरू किया है, जिसमें वो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आज उन्होंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाया था, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो, ये उसी क्लास के हैंड रिटन नोट्स हैं। कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है उसका हैंड रिटन नोट्स है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कंप्लीट पीडीएफ है, जिसमें आज सर ने टोटल 20 सवाल करवाए थे। तो कंप्लीट 20 सवाल है इसमें। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक होती है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको कैसी लगती है, और जो हम ये पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो पहला प्रश्न है वो नृत्य से रिलेटेड है। तो कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों से सन्निहित है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो टोटल 8 है, और ये 8 जो नृत्य है ये संगीत नाटक अकादमी ने 8 शास्त्रीय नृत्य माने गए हैं। और जो संस्कृत मंत्रालय है वो 9 शास्त्रीय नृत्य मानता है। जो 9वां है वो छऊ है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला मयूरभंज छऊ, जो कि उड़ीसा में किया जाता है। सरायकेला छऊ ये झारखंड में किया जाता है। पुरुलिया छऊ ये वेस्ट बंगाल में किया जाता है। और जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें पहला आता है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये कृष्णा जिले के कोचल्लापुरम गांव से लिया गया है। सत्रिया ये 8वां जो शास्त्रीय नृत्य बना था, ये 2000 में शामिल हुआ था। और जो इनके संस्थापक है वो श्रीमत शंकर देव है। ये 500 वर्ष पुराना है, यानी कि सबसे नया जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य वो सत्रिया है। मोहिनीअट्टम ये केरल में किया जाता है। कथकली ये भी केरल में किया जाता है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में किया जाता है। ये सबसे पुराना है, जो कि 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। उड़ीसी ये ओडिशा में किया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है। कथक यूपी और नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। कथकली इसमें जो नायक होता है उसे पांचा कहते हैं। खलनायक को काथी कहते हैं। इसमें टोटल 24 मुद्राएं होती है, और जो इसमें श्रृंगार होता है वो 5 प्रकार का होता है। इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो मणिप्रवलम है। इसमें मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है। जो मलयालम होती है केरल में बोली जाती है। प्रश्न 2 मुख्यालय से रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 1914 से 18 तक चला था, इसके बाद एलओएन की स्थापना की थी, लीग ऑफ नेशन की, ताकि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो ना हो। लेकिन ये जो इसकी स्थापना हुई थी ये 10 जनवरी 1920 को हुई थी। लेकिन जो दूसरा वर्ल्ड वॉर होता है वो 1939 से 45 तक होता है, जिसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। और यूएनओ की स्थापना होती है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें टोटल 51 देशों ने साइन किया था यूएनओ को बनाने के लिए। जो 51वां देश था वो पोलैंड था, जिसने इस पर साइन किए थे। वर्तमान में यूएन में 193 देश है। जो 193वां देश है वो साउथ सुडान है। जो यूएन है उसके टोटल 6 अंग है, जिनमें से 5 अंगों का जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो हेडक्वार्टर वो दी है नीदरलैंड में है। यूएन में जो भाषा है वो इंग्लिश और फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश ये भाषाएं बोली जाती है। यूएन के जो चार्टर है उसमें टोटल 19 चैप्टर है और 111 आर्टिकल है। यूएन सुरक्षा परिषद में कुल देश 15 देश है, जिसमें 10 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 5 जो स्थायी देश है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस ये सब स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य इसमें 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इंडिया इसमें 8 बार चुना गया है। पहली बार 1950 में चुना गया था। सबसे अधिक बार जापान 12 बार चुना गया है। 1 वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल इनका जन्म 1833 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1896 में हुई थी, और ये स्वीडन देश के थे। नोबेल प्राइज़ की जो घोषणा है वो 1900 में हुई थी, और पहली बार ये 1901 में दिए गए थे। शुरुआत में 5 फील्ड में दिए जाते थे, जिसमें पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मेडिसिन, चौथा लिटरेचर और 5वां पीस यानी कि शांति में दिया जाता था। 1969 में जो चौथा फील्ड है वो जोड़ा गया इकोनॉमिक्स। घोषणा होती है इसकी अक्टूबर में होती है, और ये ओस्लो शहर में होती है, और जो ये दिए जाती है 10 दिसंबर को दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। जो शांति का नोबेल है वो स्टोटिंग संसद द्वारा दिया जाता है। और जो सबसे कम उम्र में नोबेल मिला है वो मलाला यूसुफजई को मिला है 17 साल की उम्र में, और जो इनकी पुस्तक है वो है वी आर डिस्प्लेस्ड। जो सबसे अधिक उम्र में मिला है वो 97 वर्ष की उम्र में मिला है गुड इनफ को। प्रश्न नंबर 4 भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1911 में शुरू किया गया था। हवाई परिवहन ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये हवाई डाक सेवा थी, जो कि प्रयागराज से नैनी तक थी। इसकी जो प्लेन थी वो अंबरबाई प्लेन थी। टाटा एयरलाइंस 1932 में बनी थी, और 1946 में इसका जो नाम है वो एयर इंडिया हुआ था। भारत का जो पहला हवाई अड्डा है वो जूही है, जो कि मुंबई में स्थित है। ये 1928 में बना था। सबसे बिजी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जो कि आपका नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये राजीव गांधी है, जो कि हैदराबाद में है। और 100वां एयरपोर्ट ये
पाक्यांग है जो कि सिक्किम स्थित है। सौर ऊर्जा से संचालित पहला जो कि विश्व में पहला है वो कोचीन में है और ये पीपीपी मॉडल पर बना हुआ पहला जो एयरपोर्ट है। प्रश्न नंबर 5 जनगणना 2011 से रिलेटेड है। दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि तो ये 17.64% हुई है जो कि 2001 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि है। 1961 से और 71 तक ये जो वृद्धि हुई थी सबसे अधिक हुई थी जो कि 24.80% थी। 1911 से 21 तक ये सबसे कम हुई थी यानी कि नेगेटिव में थी 0.31%। सबसे कम दशकीय गिरावट थी इसमें, सबसे अधिक जो है दशकीय गिरावट थी इसमें सबसे अधिक गिरावट थी ये सबसे अधिक दशकीय गिरावट थी इसमें 0.131%। 2011 जनगणना इसमें जो घनत्व था वो 382 था, लिंगानुपात 943 था, बाल लिंगानुपात 919 था, साक्षरता 74.04% थी जिसमें मेल 82.10%, फीमेल 65.46%। 2011 जनगणना आयुक्त ये थे सी चंद्रमौली। 2011 जनगणना डाटा रिपोर्ट ये 31 मार्च 2011 को आई थी। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वो यूपी में और सबसे कम सिक्किम में। प्रश्न नंबर 6 फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है तो ये टेस्ट मैच में यूज़ किया जाता है। T20 इसमें जो पावर प्ले होता है वो 6 ओवर का होता है और एक बॉलर जो ओवर फेंकता है वो 4 ओवर मैक्सिमम फेंक सकता है। ODI इसमें टोटल 50 ओवर होते हैं और जो एक बॉलर है वो मैक्सिमम 10 ओवर फेंक सकता है। DLS ये होता है डैकवर्थ लुईस सिस्टम, ये 1997 में शुरू हुआ था और पहली बार जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के मैच में शुरू किया गया था। DLS ये टेस्ट में नहीं होता है। जो DRS है उसका मतलब होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो कि 2008 में शुरू हुआ था और पहली बार ये इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच है उसमें यूज़ किया गया था। आउट होने वाला जो पहले खिलाड़ी था वो वीरेंद्र सहवाग था, इसके कारण जो आउट हुआ था DRS के कारण। पहला ODI कप्तान अजित वाडेकर है। टेस्ट मैच ये 5 दिन का होता है जिसमें कि 90 ओवर एक दिन में होते हैं। इसमें जो लंच टाइम होता है 40 मिनट का होता है, टी ब्रेक 20 मिनट का होता है, इनिंग ब्रेक ये 10 मिनट का होता है। ODI इसमें जो इनिंग ब्रेक होता है वो 40 मिनट का होता है और जो T20 है इसमें जो इनिंग ब्रेक होता है वो 10 मिनट का होता है। प्रश्न नंबर 7 कौन रेत समाधि उपन्यास के लेखक है तो ये गीतांजलि श्री है। जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो डेजी रॉकवेल ने किया था। 2022 का जो बुकर इंटरनेशनल अवार्ड है वो इन्हें मिला था गीतांजलि श्री को। बुकर इंटरनेशनल ये 2005 में शुरू हुआ था। बुकर अवार्ड या फिर मेन बुकर ये 1969 में शुरू हुआ था। इनकी जो पुस्तक है गीतांजलि श्री उनकी पुस्तक एक है टीरोइट बुक और द एम्प्टी स्पेस। जुम्पा लाइडी इनकी है वेयर अबाउट्स, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द लोलैंड और द नेमसेक। प्रश्न नंबर 8 गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम जो है उसके तहत बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर ये बना था क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग बना था। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो बैंटिंग बना था 1833 के एक्ट से। भारत का पहला वाइसराय कैनिंग बना था 1858 के एक्ट से। कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट आया था ये आया था आपका 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे, ये 1774 में बना था। जो चीफ जस्टिस था एलिजा एम्पे था। जो 3 अदर जस्टिस थे उसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड था। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो पेश हुआ था वो 18 मई 1773 को पेश हुआ था जो कि फेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था। पिट्स एक्ट ये 1784 में आया था। इसमें 2 संस्था बनाई गई थी, एक तो BOD और एक BOC। जो BOD थी इसमें 24 सदस्य थे, BOC में 6 सदस्य थे और BOD में जो सदस्य थे वो व्यापारिक कार्यों को देखते थे और BOC ये राजनीतिक कार्यों को। जो BOC के जो सदस्य थे उनका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से जाता था और ये एक्ट जो इसके लिए जो एक्ट आया था वो 1793 में आया था। 1813 का एक्ट इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो मोनोपोली है उसको ख़त्म कर दिया था और यहाँ पर ईसाई मिशनरी भारत आ सकते थे, ये इस एक्ट में कहा गया था। प्रश्न नंबर 9 भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था तो ये मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया था। जो भारतीय विधान परिषद थी इसमें एक उच्च सदन बनाया गया, एक निम्न सदन। उच्च सदन में जो राज्य परिषद होते थे उसमें टोटल 60 सदस्य होते थे। जो निम्न सदन थी उसमें 145 सदस्य थे। और जो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट थी इसमें कहा गया था कि जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें एक भारतीय का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 का जो एक्ट था उसमें केंद्र में द्वैत शासन
जो है उसको ख़त्म कर दिया था। प्रांतीय सरकार 1937 में आया था। बर्मा को भारत से अलग किया गया था। संघीय अदालत की स्थापना 1937 में हुई थी। इसमें जो टोटल जज थे वो 7 थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस था जो कि मॉरिस गुएर था और 6 अन्य सदस्य थे। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया: संघ, राज्य और समवर्ती। प्रश्न नंबर 11, ब्रिटिश संघ ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ये जुलाई 1947 में पारित किया था। मॉन्टेग्यू योजना, इसे डिकबर्थ और बाल्कन प्लान भी कहते हैं, जो कि नेहरू जी ने कहा था। जो माउंटेन योजना है ये 3 जून 1947 की है। प्रश्न नंबर 12, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो ये पुर्तगाली ने किया था। इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो 1503 में कोच्चि में स्थापित हुई थी, दूसरी 1505 में कुन्नूर में। वास्को डी गामा ये भारत 1498 में आया था, दूसरी बार ये 1502 में आया था, तीसरी बार 1524 में आया था। ये पहली बार कालीकट में आया था, केरल में, कालीकट के तट पर केरल में आया था। प्रश्न नंबर 13, भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका जो वास्तविक संस्थापक था इसमें जो उत्तर आएगा वो अल्बुकर्क आएगा। जो पहला गवर्नर था वो अल्मीडा था। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी इसने और कोटेज सिस्टम लागू किया था। जो सेकंड गवर्नर था ये अल्बुकर्क था। ये 1509 से 1515 तक रहता है। 1510 में इसने गोवा जीता था। पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक रहे थे, जो कि 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय से गोवा इनसे जीता था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली 1500 में भारत आया था, जो कि पेट्रो कैब्रेल और इसके साथ था बार्थोलोम्यू डियाज। प्रश्न नंबर 14, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था? तो ये एलिजाबेथ प्रथम थी। प्रश्न नंबर 15, एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? तो ये 31 दिसंबर 1600 को जारी किया था। जो ये कंपनी है ये 1599 में बनी थी और ये मर्चेंट एडवेंचर्स ने बनाई थी। भारत में जो शासक था उस समय वो अकबर था। जो चार्टर है इन्हें 15 वर्ष का एकाधिकार मिला था। प्रश्न नंबर 16, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? तो टोटल 9 राज्य हैं। जो तटरेखा है वो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। पश्चिमी तट इस पर 5 राज्य है, पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। सबसे लंबी जो समुद्री तटरेखा वो गुजरात की 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर, तमिलनाडु की 906 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 17, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है? तो ये कवरती और मिनिकोय के बीच में है। कवरती ये लक्षद्वीप में स्थित है। 8 डिग्री चैनल ये मिनिकोय और मालदीव के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। प्रश्न 18, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। इसे पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और जो सबसे साउथ में जो पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। पूर्व का जो बिंदु है वो कवेथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु ये ग्वारमोती है, गुजरात में। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, लद्दाख में। अक्षांशीय जो विस्तार है भारत का वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और देशांतरीय विस्तार ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर पर है। प्रश्न नंबर 19, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश से। प्रधान मध्यान्ह रेखा ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से गुजरती है। भारत में कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आएगा इसमें। तो ये आज का आपका लेक्चर था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। जो ये पीडीएफ आप देख पा रहे हैं ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है कंप्लीट। आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी की जो डेली की जितनी भी पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।